इफेक्ट ऑफ एंट्रेंसेस, जिन लोगों को बहुत जल्दी हो रही है, आई थिंक ये वाला टॉपिक अगले 10 से 12 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से आराम से आधा घंटा बैठ कर आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक बने रहें, और जिसको डाउट्स नहीं चाहिए वो लोग जा सकते हैं, और कोशिश कीजिए सेशंस को पूरा देखते रहें, क्योंकि हर सेशन में पिछले सेशन के डाउट क्लियर करने में टाइम वेस्ट होता है। इफेक्ट ऑफ एंट्रेंसेस क्या है, एंट्रेंसेस होती क्या है, इसको आगे करेंगे हम। एंट्रेंसेस होती क्या है, जो शक्ति चक्रा के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड N8, इस तरीके से 32, इस तरीके से 32 एंट्रेंसेस बन सकती हैं एक किसी भी घर के अंदर। हमें ये देखना होता है कि कौन सी एंट्रेंस हमारे घर में इस वक्त आ रही है। जैसा आप लोगों को अभी दिए गए मैप में पता लगा कि वहां पर N6 की एंट्रेंस आ रही थी, तो उसके इफेक्ट N6 मतलब N6 का जो जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उससे रिलेटेबल नहीं होंगे। जो इफेक्ट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये वाले इफेक्ट्स वहां पर आएंगे। जैसे किसी की एंट्रेंस अगर N4 की है तो लॉर्ड्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन फ्यूचर, इस तरीके के आप लोगों को इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब एंट्रेंस आपके घर की ये होती है। इसीलिए हमने फर्स्ट जो स्टेप है वो एंट्रेंस का रखा है कि क्या आपका सिम्टम एंट्रेंस से मैच होता है कि नहीं होता। जब आप शक्ति चक्र रखेंगे तो उसमें कौन सा नंबर लिखे हुए होंगे, वो आपकी एंट्रेंसेस होंगी। क्या हमें इसको याद करने की जरूरत है? नहीं, आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास इसका रेडी रिटर्नर या पीडीएफ हम लोग दे देंगे जिसमें एंट्रेंसेस के इफेक्ट लिखे हुए होंगे। आप हमेशा उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं हर एंट्रेंस के इफेक्ट क्या होते हैं। इन जनरल हमारे पास 8 एंट्रेंसेस पॉजिटिव होती हैं। कौन सी? जो भी 3 और 4 नंबर की है। नॉर्थ में N3, N4, ईस्ट में E3, E4, साउथ में S3, S4 एंड वेस्ट में W3, W4। ये 8 एंट्रेंसेस हर किसी के लिए पॉजिटिव होती ही होती हैं। दूसरी बात, उसके सिवा एक एंट्रेंस S2 एंड N8, ये एंट्रेंस टेंटेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्टैंड करती हैं। कैसे? N1 की जो एंट्रेंस है उसका इफेक्ट है इट क्रिएट्स सिनेरियोस टू हार्म समवन। किसी के घर में N1 की एंट्रेंस होती है तो ऐसे लोगों को ऐसी इंटेंशंस हो जाती हैं कि वो किसी को हार्म करें, और कई बार ऐसा होता है कि उनको भी किसी दूसरे से नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। N2, फीलिंग इनवॉइस एंड जेलस इन नेचर, जो आपकी नेचर है वो जेलसी वाली हो जाती है। हमेशा इरिटेशन रहना, हमेशा दिमाग में एक जेलसी की नेचर रहना, लोग भी आपसे बहुत जलते हैं और आप भी लोगों से बहुत जलना स्टार्ट कर देते हैं। एक इरिटेशन का बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। N3, एंसेस्ट्रल गेन्स एंड लॉट्स ऑफ अर्न मनी। सच बात बताऊं तो जितनी भी 3 और 4 की एंट्रेंस है वो देती एक ही बात है, पैसा। अब ये अलग अलग तरीके से शब्दों में लिखा गया है, मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरी रिसर्च में अलग अलग दिशा के मुख की एंट्रेंस का रेलेवेंस क्या बना। उसके बाद में N4, लॉट्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन फ्यूचर। ओके, डन। N5, ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस थॉट्स। अभी N5 की जो एंट्रेंस है वो रिलीजियस थॉट्स देती है, या सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ देने की आदत देती है। N6, नॉट टेकिंग थिंग सीरियस और बीइंग फनेटिक, बहुत ज्यादा चीजों को सीरियस ना लेना और यूं ही लिथार्जिक में छोड़ देना N6 की एंट्रेंस गवर्न करती है। N7, गर्ल्स ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशंस। गर्ल्स जो हैं घर की वो अलग तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। ट्रेडिशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी घर में दूसरी कास्ट में शादी करना, या किसी घर के अंदर एक बच्चा जिसको बचपन से तैयार किया गया एक पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई को फॉलो ना करना। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडिशनल फैमिलीज को या वैल्यूज को मानते हैं। तो अपने लीग से हटकर एक स्टेप लेना या ऐसी बात करना जो आपके पेरेंट्स को, एंसेस्टर्स को खुश नहीं रखती, इन जनरल N7 की एंट्रेंस के इफेक्ट ये होते हैं। या मैं छोटी सी बात बोलूं तो गर्ल्स, घर की गर्ल्स के लिए कोई खास अच्छी एंट्रेंस ये नहीं होती। N8, बैंक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हुक और क्रुक। ये एंट्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी एंट्रेंस नहीं है। पहले हम इसको हायर बैंक बैलेंस की बोला करते थे, बट लोग, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए, आई थिंक मेरे इस कोर्स में भी 1-2 केसेस ऐसे आएंगे। N8 की जो एंट्रेंस है उसके अंदर कि उसके इफेक्ट्स ये हैं कि वो किसी भी तरीके से इंसान को मजबूर करते हैं कि उसका बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहे। अब वो लोन्स भी बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों के घरों में वो लोन्स भी दे देते हैं। सो इस एंट्रेंस को टेक्निकली मैं कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। लेट्स से कि मेरे पास एक हेल्दी कैश है, हेल्दी लाइफ बन सकती है, पर फिर भी लोन लेके अपने बैंक को भरे रखना भी इसमें आता है। अगर आप ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, आपके बैंक बैलेंसेस भरे रहते हैं, तो ये अननेसेसरली आपको लोन नहीं देगी। बट अगर आप अमीर नहीं है और एक नॉर्मल जीवन को जी रहे हैं तो हो सकता है ये आपको लोन दे दे। इस तरीके से N1 से N8 जो एंट्रेंसेस हैं वो नॉर्थ की होती हैं और आपको अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स देती हैं। आगे, E1 कैन कॉज फायर एक्सीडेंट फॉलोड बाय लॉसेस। E1 की जो एंट्रेंस है फायर एक्सीडेंट देती है और लॉसेस भी देती है। E2 की एंट्रेंस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर देती है।
और कुछ लोगों का जैसे मानना है कि गर्ल चाइल्ड ज्यादा बॉन्ड होती है अगर ऐसे घरों में आप लोग रहते हो। बेसिकली ये एक आदमी की, मेल की ऊर्जाओं को वीक करती हैं या फेमिनिन बनाती हैं, जिसके कारण गर्ल्स ज्यादा बॉर्न होने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं घर में। बट इन जनरल ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर देती है, बहुत ज्यादा खर्चे देती है। E4 इन्वॉल्व, E3 सक्सेस, हाई प्रॉफिट्स एंड मनी। E3 की जो एंट्रेंस है वो सक्सेस देती है, हाई प्रॉफिट देती है एंड मनी देती है। आप लोगों को ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के पास इसकी पीडीएफ आ जाएगी। जैसे ही आपने किसी का नक्शा देखा, वहां पर एंट्रेंस निकल के आई E3, आपने उस पीडीएफ को खोला और देखा कि ये पॉजिटिव एंट्रेंस है, तो आपको उसको ट्रीट नहीं करना होगा, क्योंकि वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर एंट्रेंसेस पॉजिटिव है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर दिशा की थर्ड और फोर्थ नंबर की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है। E5 रेस्टलेसनेस देती है, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर देती है। ऐसे घरों में अक्सर रहने वाले लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। E6 बिहेव्स इनसेंसिटिव टू एवरी एस्पेक्ट, बहुत इनसेंसिटिव सा बिहेवियर होता है हर बात के लिए। चुल होना, हर बात के लिए दिक्कत होना, हर बात के लिए इनसेंसिटिव होना, ऐसे लोगों की आदत हो जाती है। E7 फॉल्स कमिटमेंट एंड अनरिलायबल पर्सन। E6 E7 वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की कमिटमेंट अक्सर फेल हो जाती है या अनरिलायबल टाइप के लोग हो जाते हैं। खुद को भी इनको शिकायत होती है, यार मेरी कमिटमेंट है ना वो उतनी अच्छी रहती नहीं, मैं क्या करूं। फाइनेंशियल लॉसेस, एक्सीडेंट ऑफ एनी काइंड। फाइनेंशियल लॉसेस देती है E8 की एंट्रेंस, और एक्सीडेंट भी देती है E8 की एंट्रेंस। यहाँ के बेसिकली ये एंट्रेंसेस काम कैसे करती हैं, इस बात को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एक देवता फील्ड बढ़ जाता है, जैसे वहां पर एंट्रेंस बनती है, तो वो देवता फील्ड एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण ये एंट्रेंसेस ज्यादा आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। आगे S1 बैड इन्फ्लुएंस ऑन सन। S1 की अगर एंट्रेंस आप लोगों के घर में होती है, तो घर के लड़कों को ये खराब करती है। चाहे वो ट्रेडिशन को फॉलो ना करें, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, चाहे वो लीग सेट के काम करें, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही देती है S1 की एंट्रेंस। S2 एक्सेल इन जॉब। जॉब जो कर रहे होते हैं उनके लिए S2 की एंट्रेंस फ्रूटफुल रहती है। ऑल अराउंडर मनी एंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी होगा। S3 की जो एंट्रेंस है वो ऑल राउंडर टाइप के इंसान होते हैं। इन जनरल बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी देती है। जैसे मैंने आपको बोला, 3 और 4 की जो एंट्रेंसेस है वो हमेशा अच्छी होती हैं। S4 प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ एनी वर्क एंड मेल चिल्ड इज बोर्न। अगर S4 की एंट्रेंस होती है तो देखा गया है कि ऐसे घरों में मेल ज्यादा पैदा होते हैं। इस बात से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऐसे घरों में शिफ्ट हो जाए जहां पर ये टेक्निकली इन साइंसेस का बहुत गलत इस्तेमाल है, लेकिन क्योंकि लिखा गया है तो बताना मेरा फर्ज बनता है। S5 पाइल ऑफ डेट्स, माइंड बिगिंस टू ब्लॉक। S5 की जो एंट्रेंस है माइंड को ब्लॉक कर देती है और आपको सारी दुनिया से अलग कर देती है। आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे दे देती है और आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है। S6 एक्सेसिव पेनरी, स्कैरसिटी ऑफ मनी। ये जो शब्द यूज किए गए हैं, बड़े ही, जिन्होंने की है उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, मेरी थोड़ी सी वीक है। बट अल्टीमेटली इस बात का मतलब यही है कि ये एंट्रेंस भी आपको पैसे के लिए तड़पाती है, पॉवर्टी देती है, गरीबी देती है और आपको दुनिया से काट देती है। पूरे वास्तु में पूरे 16-32 जो हमारी एंट्रेंसेस हैं, उसमें S5, S6, S7, S8 एंड W1, ये सभी एंट्रेंसेस बहुत बुरी हैं। S5, S6, S7, S8 एंड W1, ये 5 एंट्रेंसेस हैं जिनके ना तो ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट्स आते हैं और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती हैं। बहुत मुश्किल से इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं किसी किसी केस में। जीरो रिजल्ट्स इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड। S7 बहुत सारा काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलना। S8 आइसोलेट होल फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुनिया से अलग करती है और कर्जे तो देती ही है। आगे बढ़ेंगे। W1 लाइफ स्पैन एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर लो। जो W1 की एंट्रेंस है, जैसे मैंने आपको पहली 5 एंट्रेंसेस बताई, उनमें से एक है W1 की एंट्रेंस, जो आप सभी लोगों को प्रॉब्लम में डालती है, पैसों से स्पेशली। W2 इनसिक्योर अबाउट रिलेशनशिप, करियर एंड इंस्टेबिलिटी। W2 की जो एंट्रेंस है आपको इनसिक्योर करती है अपने रिलेशनशिप के लिए, इंस्टेबिलिटी देती है और हमेशा एक लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखती है। W3, W4 इन जनरल बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है। W5 थॉट्स ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल टाइम। ऐसे बंदे हमेशा अपने आप को परफेक्शन के ऊपर तोलते हैं और हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। W6 नॉट अचीविंग थिंग्स एज पर एक्सपेक्टेशन। चीजें नहीं मिलती जब अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो चीजों को अचीव नहीं कर पाते। W7 being addicted to drugs, influence of drugs
बिकॉज ऑफ सैडनेस। देवदास काइंड ऑफ बना देती है ये वाली एंट्रेंस। जब आपको किसी बात का दुख होता है तो आप अलग अलग तरीके की चीजों का यूज करके एडिक्शन में चले जाते हैं। अनएथिकल वेज टू अचीव पर्सनल गेन्स, W8 की जो एंट्रेंस है ये अनएथिकल वेज देती है ताकि आप अपने पर्सनल गेन्स अचीव करो। ये ऐसे इंसान को मानसिकता देती है कि जो भी मैं करूं खुद के लिए करूं, सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, जिससे उसको प्रॉब्लम भी आती है, उसके ऊपर कर्जे भी आते हैं। बट ये 2 नंबर का काम करने वालों के लिए अच्छी एंट्रेंस भी है। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट कौन है। अगर आपका क्लाइंट कोई गुंडा माफिया हो सकता है तो उसकी एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपकी 32 की 32 एंट्रेंसेस क्लियर हुई होंगी। हम इनको याद करने की दोबारा मैं जैसे बोलूं कि जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जूम लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। एक चीज मैं छोटी सी और एक्सप्लेन करना चाहूंगा एंट्रेंसेस के लिए, उसके बाद हम जूम लगाएंगे। ये वीक हो गया। ये जितनी भी एंट्रेंसेस है, इनका जैसे ही आप लोग प्रॉब्लम लिखते हैं वहां पे एंट्रेंस लिखी, एंट्रेंस लिखने के बाद में आपने उसका सिम्टम आगे लिख दिया। अगर वो उसकी लाइफ से मैच होता है तो आप उसको ट्रीट करवाएंगे। एंट्रेंसेस काम कैसे करती हैं ये आपको डिटेल में देखना है। जैसे मेरे घर का, ये मेरे घर का गेट है, दरवाजा है। तो जो मेरे घर की बाउंड्री है, यहां पर एक देवता फील्ड होगा कोई भी। वो जो देवता फील्ड होगा इसकी एनर्जीज एक्सपेंड होना स्टार्ट करती है जैसे ही वहां पर एंट्रेंसेस बन जाती हैं। ये एक्सपेंड होती हैं और अपना ऑरा फैलाती हैं। ऑरा कैसे फैलाती हैं? जब आपके अंदर की एनर्जीज बाहर जाकर मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट होती हैं। जैसे ही आप स्टेप इन और स्टेप आउट का कॉन्सेप्ट लेते हो घर में, तो बाहर की एनर्जीज और अंदर की एनर्जीज का जो मिलन होता है उसके कारण ये एक्सपेंड होना स्टार्ट करती हैं। तो जो देवता एक्सपेंड होने से पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, वहां पर ये एंट्रेंसेस पॉजिटिव होती हैं। वो एंट्रेंसेस को हमने पॉजिटिव लिया। जो देवता एक्सपेंड होने के बाद में नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, उनको हम ट्रीट कर लेते हैं अलग अलग मेथड से, पत्तियां डाल के या फिर हम टेप्स वगैरह लगाकर। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा होगा। पर जैसे ही हम पत्तियां या टेप लगाते हैं तो एक पत्ती या टेप डालने से, एलिमेंट इंट्रोड्यूस होने से ये ऑरा फैलना बंद होता है और आपका देवता एक लेवल में आकर सीमित हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग एंट्रेंसेस अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स देती हैं। ये सिर्फ समझने की बात है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप कहीं किसी के पास जाओ तो आपके पास फैक्ट्स एंड प्रूफ्स बहुत सारे हों कि चीजें काम कैसे करती हैं। एंशिएंट टाइम पे कैसे लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंट्रेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। मैं थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं, ये टॉपिक था नहीं पर मेरा मन है बताने का। सो पहले स्वास्तिक जो हुआ करते थे इस तरीके से, इनको यूज किया जाता था एंट्रेंसेस को फाइंड करने के लिए। अगर आप में से किसी ने बहुत पुराने वास्तु कंसल्टेंट से जो बहुत ज्यादा एज रखते हो, उनका तरीका देखा हो काम करने का, मैं उनके साथ में रहा हूं, मैंने काम करके देखा है। जो बहुत पुराने 70-80 साल के 90 साल के वास्तु कंसल्टेंट है, वो इस तरीके का स्वास्तिक बना लिया करते थे अपने पास में। ये स्वास्तिक का मतलब क्या है? जब भी आपके घर की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है तो स्वास्तिक जैसी संरचना आपके घर के अंदर बन जाती है। होता क्या है, उन्होंने किसी भी एक दिशा को, इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, इसको साउथ और इसको वेस्ट लिया और इस पे थोड़ा थोड़ा सा एक एंगल डेवलप कर दिया। अब जब आप इसको नॉर्थ में एकदम अलाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल बनेगा ये N3 N4 पे आपको एंट्रेंस देगा, ये E3 E4 पे देगा, ये S3 S4 पे देगा, ये W3 W4 पे देगा। इस तरीके से आपके घर के अंदर टेट्राहाइड्रल शेप की संरचना बनती है, जो स्वास्तिक टाइप की संरचना होती है, स्वास्तिक जैसी संरचना होती है, जिससे आपका घर पॉजिटिव चीजों से, एबंडेंस से भर जाता है। इसीलिए 3-4 की एंट्रेंसेज पॉजिटिव मानी गई हैं और पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती हैं। डन। आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों के डाउट्स पे। We are farmer and we are facing financial crisis. So if open multiple gates in 3 and 4, positive response towards money will increase क्या? Kind of yes और kind of no। आपको सिर्फ एक ही पॉजिटिव एंट्रेंस खोलनी चाहिए, ज्यादा पॉजिटिव एंट्रेंसेस खोलने का ऐसा नहीं है कि पैसों की भंडार लग जाएंगे। एक पॉजिटिव एंट्रेंस इज गुड इनफ। मैं एक बार मैप पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के डाउट्स हैं। एक बार आप, इज देयर एनीथिंग लाइक वर्चुअल एंट्री? यस देयर इज समथिंग लाइक वर्चुअल एंट्री, बट वो मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। हाँ, तो हमने एंट्रेंस जाते हुए लेनी है, आते हुए लेनी है, इसका कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि जब आप ये ग्रिडिंग कर लेते हो घर की, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एंटर किए, एंटर करने के बाद 214 डिग्री आया, मैंने घर का सेंटर निकाला, इस वाली लाइन पर मैंने 214 डिग्री अपने शक्ति चक्र का पेस्ट कर दिया, लगा दिया। तो इस तरीके का शक्ति चक्र मेरे मैप पर लगकर आ जाएगा। तो आपको डिग्रीज कैसे लेनी है? डिग्रीज हमेशा घर के एंट्री की तरफ फेस करके लेनी है,
मल्टीपल टाइम्स। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, घर के इस कॉर्नर में भी ले सकते हैं, इस कॉर्नर में भी, बशर्त ये कि जिस भी जगह पर आपकी एंट्रेंस है उसी की तरफ फेस करते हुए, मतलब घर की तरफ एंटर करते हुए देखनी है। और फिर मैपिंग करनी है और एंट्रेंसेस बन के आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। सपोज करो कि मेरे घर का गेट यहाँ होता, जो ये घर है इसका घर का गेट यहाँ होता, तो ये एंट्रेंस S3 की आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली ही वहां पर फॉल करती है। तो आपको ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। अभी की केस में ये N6 की एंट्रेंस है, कहीं पर भी होती, अगर ये यहां होती तो ये S8 की एंट्रेंस ऑटोमेटिकली हो जाती। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मैपिंग करनी आनी चाहिए शक्ति चक्रा और मैप। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी।